ये शर्त अगर मंजूर हो तो हम आगे की बात करें। प्रधानाध्यापक ने कहा, उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं, सोच के देखो, हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, और पहली बार जब आप स्कूल में ले जाए उस बच्चे को, और ये शर्त रख दी जाए कि आपका बच्चा जो है पानी नहीं पी सकता स्कूल के अंदर, तो आप क्या करोगे? आज की डेट मुझे बता दीजिए। आज की डेट में अगर मान लीजिए किसी स्कूल में आप बच्चे को लेकर जाएं और आपके सामने ये रख दी जाए सर कि आप बताइए, बच्चा आपका हमारे स्कूल में पानी नहीं पी सकता, मतलब पानी नल छू नहीं सकता है, इसको अगर दूर से कोई पानी पिलाएगा तो ये पी लेगा, अदरवाइज नहीं पिएगा। तो आप कहेंगे भाग जाए ऐसा स्कूल, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँ, लात मार दोगे ऐसे स्कूल को। लेकिन मेरे साथियों, उस समय तो ये भी ऑप्शन नहीं था आपके पास। दूसरे स्कूल में जाते ना तो वहाँ इससे भी बदतर स्थिति थी। यहाँ तो 5 ही शर्त रखी गई, वहाँ हो सकता है और शर्तें बढ़ा दी जाती, तो इसलिए उस समय कोई विकल्प नहीं था। बाबा साहब के पिताजी के सामने, रामजी राव के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए पहली शर्त बाबा साहब के इशारे पर बाबा साहब ने अपने पिताजी की ओर देखा और उन्होंने कहा, पापा कोई बात नहीं है, हमें ये शर्त मंजूर है। पहली शर्त बाबा साहब ने मंजूर कर ली, और इसके बाद प्रधानाध्यापक ने दूसरी शर्त बताया कि ये जो बच्चा आपका है ये पढ़ेगा हमारे स्कूल में, लेकिन ध्यान रहे ये जो सब बच्चे यहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए हमारे विद्यालय के, यहाँ नहीं बैठेगा, सबके साथ में नहीं बैठेगा। जहाँ पर वो जूते चप्पल निकाले जाते हैं वो बिल्कुल वहाँ कोने में बिल्कुल पीछे बैठेगा, जहाँ जूते चप्पल निकाले जाते हैं वहाँ बैठेगा। और ये शर्त रख दी बाबा साहब के सामने। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब उसमें छोटे थे, इन्हीं बच्चों जैसे थे, लेकिन बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है, मुझे पढ़ना है और मैं पीछे बैठ के भी पढ़ाई करूँगा। दूसरी शर्त मंजूर की बाबा साहब ने। तीसरी शर्त, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानाध्यापक ने कहा कि ये जो बच्चा आपका है ये आपका अन्य बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, मतलब इंटरवल होगा। आज जैसे विद्यालय में इंटरवल होता है, सब बच्चे एक साथ खेलते हैं, लेकिन आज का ये विवाह किसी के साथ मतलब नहीं खेलेगा, टच नहीं करेगा किसी को भी, ये अकेला रहेगा बिल्कुल। बाबा साहब ने कहा मुझे तो पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे, हम नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं खेलेंगे। और शर्त मंजूर कर ली बाबा साहब ने। चौथी शर्त सामने रख दी गई कि आपका बेटा, आपका विवाह अगर पढ़ना चाहता है स्कूल के अंदर तो उसको अपने घर से बैठने का इंतजाम करके लाना होगा। यानी कि विद्यालय में जो व्यवस्था है, जो सीटिंग व्यवस्था है या जो बिछाने का व्यवस्था है, वो भीवा के लिए नहीं है, भीमराव के लिए नहीं है, क्योंकि ये अछूत है। इसलिए ये अपने घर से बोरी, फट्टी, दरी जो भी लाना चाहे वो ला सकता है, लेकिन विद्यालय में इसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर शर्त मंजूर हो तो इस बच्चे का एडमिशन आप कराइए, ना मंजूर हो तो मत कराइए। बाबा साहब ने मंजूर कर लिया उस शर्त को भी कि हमें भले को जमीन पे बैठना पड़े, हम बैठ लेंगे, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद 5वीं शर्त रख दी गई कि ये जब बच्चा अपना लंच करेगा ना, भोजन करेगा, तब भी किसी के साथ नहीं बैठेगा, ये अलग बैठकर भोजन करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इस तरह से ये 5 शर्तें बाबा साहब के सामने रखी गई और पांचों शर्तें बाबा साहब ने मान लिया। अब सोच कर देखिए, सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आपके बच्चे के साथ अगर ये 5 शर्तें रख दी जाए